टॉक्सिन न्यूज़ को लेकर देखते हैं कि क्या क्या एक्शन है और किस किस तरह से हम आज का कारोबार और स्पेसिफिकली स्टॉक एक्शन जो है पैनल होता हुआ देखेंगे। शरद, मेरे ख्याल से स्विगी आज काफ़ी खबरों में रहेगा और मेरे ख्याल से लेटली इस स्पेस ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर अटेंशन भी पकड़ी है। बिल्कुल। और अब नया अपडेट आता हुआ, शुरुआत उसी से कीजिए। बहुत बड़ा जो है कॉर्पोरेट अपडेट आया है और एक टाइप से बेनिफिट आने वाला है, क्योंकि इनकी जो रैपिडो की स्टेक थी स्विगी, इन्होंने बेच दी। अब क्या हुआ, कैश लेवल्स बढ़ गया। अब 7,700 करोड़ रुपए अब कैश पे आ गए हैं बुक्स में। तो यहाँ पे स्टेक्स की अगर हम बात करें तो प्रोसेस और वेस्टब्रिज को जो है वो अपने स्टेक बेचेंगे और कुल मिला के 2400 करोड़ रुपए की जो है इनफ्लोज आने वाली है। रिस्ट्रक्चरिंग भी होगी और इसके कारण जो इंस्टामार्ट का बिजनेस है वो स्टेप डाउन सब्सिडरी में जाएगा। यानी कि जैसे इटर्नल का मॉडल जैसे फ्लो हो रहा है वैल्यू अनलॉकिंग का, वैसे ही आपको दिखने मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि और ज़्यादा कैश फ्लोज जो है आपको जो है देखने मिलेगी स्विगी के बैलेंस शीट पे। और इम्पॉर्टेंटली मैं बता दूं कि जो रनवे है, एनालिस्ट कहते हैं कि रनवे अब बढ़ जाएगा, 8 से 11 क्वार्टर तक जो है बिजनेस में अप मूव देखने मिलेगा। तो स्विगी पे जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा। लेकिन आईटी स्टॉक्स में जो है स्ट्रेस और बढ़ जाएगा आज। कल ऑफ कोर्स हमने देखा भी था, शॉर्ट्स बने भी थे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B जो लॉटरी है, लॉटरी सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं। यानी कि हायर पेड हायर स्किल्ड लोगों को ही जो है ये वीज़ा मिलेगा। अब इसके कारण क्या होगा, फ्रेशर्स को बड़ा मार पड़ेगा। जो नए लोग जाना चाहते हैं यूएस यूनिवर्सिटीज़, वो और कम हो जाएंगे। और इंडियन ऑफिशियल्स ऑलरेडी जो यूएस के साथ ट्रेड नेगोशिएट कर रहे हैं यूएस में, अब वो चाहते हैं कि इस चीज़ पे भी बात करें। तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस जो है एक्चुअली बड़ा है, ये देखने मिल रहा है। टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए थोड़ा सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। एक हाई लेवल डेलीगेशन विजिट हो रहा है यूके का, जहाँ पे टेक्सटाइल ट्रेड को जो है डीपन किया जाएगा। तो स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है मर्फी रिचर्ड्स की एक्विजिशन को लेकर, जहाँ पे आईपी और ये ब्रांड को खरीदारी होगी। और याद रखिए ये 146 करोड़ का डील रहने वाला है। HCL टेक, एक बड़ा स्वीडन की ऑटोमोटिव कंपनी के साथ जो है करार किया है AI रिलेटेड सर्विसेज को लेके, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आज ब्लॉक डील संभव है एक्सो नोबल में, जहाँ पे इंपेरियल केमिकल लगभग 5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका कुल डील का वैल्यू 740 करोड़ रुपए का रहेगा। फ्लो प्राइस जो है लगभग 4% डिस्काउंट पे कल के क्लोजिंग के आंकड़ों से। दिलीप बिल्डकॉइन की जेवी को केरला से जो है 1115 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। वही PVR आइनॉक्स की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करे कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है 200 रुपये मूवी टिकट प्राइस कैप का सिनेमाज और मल्टीप्लेक्सेस में। स्टॉक के लिए थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव रहेगा। लेमन ट्री पे अच्छी तेजी आ जा सकती है। 5वां आंध्र प्रदेश प्रॉपर्टी इन्होंने खोला है 44 रूम्स का विजयवाड़ा में, और एक और क्लीज प्राइमा करके बनारस में 153 रूम्स की जो है एक फ्रेंचाइजी मॉडल में, और रेवा मध्य प्रदेश में 50 रूम की जो है प्रॉपर्टी को खोली है। तो 3 प्रॉपर्टीज़ खोले हैं लेमन ट्री होटल से, और फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हुआ है, तो होटल स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। लेमन ट्री पे भी जो है आप नज़र रखें। मिंडा कॉर्प अपने विजन 2030 के टारगेट्स निकाले हैं, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक उनके रेवेन्यू 3.5 गुना बढ़ जाएगी। एबिडा मार्जिन 12.5% के ऊपर चला जाएगा, करेंटली 11.4 है। और वही नेट डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, या आप कह सकते हैं नेट डेट जो है फ्री हो जाएगा आगे जाते हुए। और ROC के आंकड़े की बात करें तो ये 25% के ऊपर रहेगा, करेंटली ये आंकड़ा 20% का है। तो विजन 2030 यानी कि अगले 3 से 4 साल में जो है हमें देखने मिल सकती है। तो यहाँ से जो है मिंडा कॉर्प अपनी ओवरऑल गाइडेंस बता रहे। तो ये अहम 10 स्टॉक्स है जिस पे आपको ज़रूर एक्शन दिखेगा। चलिए, तो यहाँ पर स्पेसिफिक स्टॉक एक्शन पर हमने बात कर ली है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का भी एक अपडेट लेंगे और साथ ही एक्सपर्ट से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आज के पूरे दिन का सेटअप आपको बताया जाएगा। ब्रेक के बाद